नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं और सार्वनामिक विशेषण क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण को हम आसानी से कैसे पहचानें, तो आइए शुरू करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब निश्चित, और सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर आए, यानी वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करा रहे हैं, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर प्राणी की ओर संकेत कराए, वह हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। उदाहरणों में हम अच्छे से समझ लेंगे। यह मेरा पेन है, यह किसके लिए है? सर्वनाम शब्द पेन की ओर संकेत करा रहा है। एक निश्चित पेन की बात हो रही है जो उसका है। तो जब निश्चित वस्तु की बात हो तो निश्चित किसी व्यक्ति की या प्राणी की ओर संकेत कराए तो वह सर्वनाम शब्द हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसलिए यह यहाँ पर निश्चित पेन को बता रहा है कि वह उसका है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसी का नाम हमारा संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है। वह मेरा घोड़ा है, कई सारे घोड़े हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक निश्चित घोड़े की बात करी जा रही, वह मेरा घोड़ा है। तो एक निश्चित घोड़े के लिए वह शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो एक निश्चितवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह हमारे खेत है, यह शब्द एक निश्चित खेत की ओर संकेत कर रहा है कि यह हमारे खेत, निश्चित खेत की ओर संकेत करने की वजह से यह सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसमें जो उसके बच्चे हैं वो निश्चित बच्चों की ओर ही ये शब्द संकेत करा, तो ये सर्वनाम शब्द कुछ निश्चित बच्चों की ओर संकेत करा जो उसके हैं, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन उसमें से जो मित्र उसके हैं वे मेरे मित्र हैं, तो वे एक निश्चित मित्रों की ओर संकेत करके बताया जा रहा है कि वे वाले मित्र मेरे हैं। तो यह, वह, ये सारे एक निश्चित व्यक्ति वस्तु संज्ञा की ओर संकेत कराने वाले सर्वनाम है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसकी परिभाषा हम जो इसे उदाहरण के माध्यम से जो परिभाषा हमारी बनती है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कराने वाले हमारे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। सार्वनामिक विशेषण उदाहरणों में हम समझते हैं। यह पेन मेरा है, यह सर्वनाम शब्द है और किसकी ओर संकेत कर रहा है? एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। पेन वस्तु है, यह एक सर्वनाम शब्द एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत करके बता रहा है कि यह पेन मेरा है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि यह सर्वनाम शब्द, इस सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा या पेन की ओर या वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, वह इस संज्ञा से ठीक पहले आया है। या ऐसे कह सकते हैं हम सरल भाषा में कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु प्राणी की ओर संकेत करे और वह संज्ञा शब्द ठीक सर्वनाम के पीछे आ जाए, यानी सर्वनाम शब्द हो और उसके बाद संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द और इसके बाद एक संज्ञा का शब्द जिसकी ओर वो संकेत कर रहा है, तो ऐसा सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। दूसरे उदाहरण में समझते हैं। वह घोड़ा मेरा है, वह एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ पर यह एक सर्वनाम शब्द नहीं रह गया, ये सर्वनाम क्या बदल गया? इस संज्ञा का विशेषण बन गया है। सर्वनाम से ये विशेषण में बदल जाने की वजह से ये सार्वनामिक विशेषण हो गया है। यह खेत हमारे हैं, यह वैसे तो सर्वनाम शब्द होता है, एक निश्चित स्थान की ओर संकेत कर रहा है, खेत की ओर, जगह को बता रहा है कि यह खेत हमारे हैं, और सर्वनाम शब्द के ठीक बाद संज्ञा आ गई। तो जब सर्वनाम शब्द जो निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कर रहा हो, निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करे और साथ में वो संज्ञा वस्तु या जो भी संज्ञा शब्द है वो सर्वनाम के ठीक बगल में आए, जैसे यह सर्वनाम शब्द के ठीक बगल में पेन है, सर्वनाम शब्द के बगल में संज्ञा घोड़ा है, फिर सर्वनाम शब्द के बाद में खेत संज्ञा है, सर्वनाम शब्द के बाद में बच्चे संज्ञा है, फिर सर्वनाम शब्द के बाद में लोग संज्ञा है। लोग कैसे? समुदायवाचक संज्ञा है। तो जब सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति वस्तु यानी संज्ञा की ओर संकेत करे और उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा भी आ जाए, तो वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यह सर्वनाम बदल गया, इस संज्ञा का विशेषण बन गया और हो गया सार्वनामिक विशेषण। और पहले जो हमने पढ़ा था, इसी एग्जाम्पल को देखें। यह पेन मेरा है, यहाँ पर सर्वनाम के बाद संज्ञा आ गई,
तो ये हो गया सर्वनाम से विशेषण बन गया। फिर सर्वनाम के बाद विशेष संज्ञा आने के बाद संज्ञा आने से ये फिर से सार्वनामिक विशेषण बन गया। और इसमें क्या था, यहाँ पर भी ये सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत करा रहे हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द के बाद ठीक बात पीछे उसके संज्ञा नहीं आ रही। देखिए यह सर्वनाम है, फिर से सर्वनाम आ गया, सर्वनाम के बाद फिर से सर्वनाम आ गया। यह मेरा पेन है, और दूसरे उदाहरण में हमने यही उदाहरण लिया है, यह पेन मेरा है। तो यह के बाद पेन आ रहा है, यहाँ पर सर्वनाम के बाद संज्ञा आ रही है, इसलिए संज्ञा आ जाने की वजह से यह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण है। और इस उदाहरण में देखिए यह के बाद मेरा आ रहा है, सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ रहा है, सर्वनाम के बाद संज्ञा नहीं आ रही है, तो यहाँ पे यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से वे लोग बहुत अमीर हैं, वे सर्वनाम शब्द, लोग हो गया हमारा समुदायवाचक संज्ञा, सर्वनाम के बाद फिर से संज्ञा आ गई। तो जब जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ गई, सर्वनाम के बाद फिर से संज्ञा आ गई, सर्वनाम के बाद फिर संज्ञा आ गई, तो ये क्या सारे वाक्य बन गए, ये सर्वनाम अब सर्वनाम नहीं विशेषण बन गए हैं इस संज्ञा के जो इसके आगे लिखी है। तो निष्कर्ष ये निकलता सार्वनामिक विशेषण अर्थात सर्वनाम जो विशेषण बन गया। जब सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कराए और साथ में इसके ठीक बाद संज्ञा शब्द भी आ जाए तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस अभ्यास पत्र में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, रेखांकित शब्द हैं इसमें। तो रेखांकित शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण। तो पहला वाक्य है इसी घर में वह रहती है, यानी कि यह इसी शब्द एक निश्चित संज्ञा घर की ओर संकेत करा रहा है, और इस सर्वनाम शब्द के बाद में संज्ञा भी है, तो निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कराए और उसके तुरंत बाद संज्ञा भी हो जाए, तो यह शब्द अब सर्वनाम जो है हमारा बन जाता है सार्वनामिक विशेषण बन गया। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, एक निश्चित बच्चे की ओर संकेत करा रहे हैं, निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करा रहे हैं, तो यह सर्वनाम शब्द, और इसके बाद आ गया संज्ञा। तो संज्ञा आ जाने की वजह से अब यह सर्वनाम हमारा सार्वनामिक विशेषण में बदल गया। इसी ने मेरी पुस्तक चुराई थी, इसी ने शब्द सर्वनाम शब्द से एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत या इशारा मिल रहा है जिसने पुस्तक चुराई थी, और इसके बाद कोई संज्ञा नहीं आ रही। इस सर्वनाम शब्द के बाद तुरंत में एक फिर से सर्वनाम आ रहा है, तो निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत है और साथ में कोई दूसरा आगे संज्ञा शब्द भी नहीं है, तो इसलिए यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। वह बगीचा बहुत सुंदर है, एक निश्चित बगीचे की ओर यह शब्द वह संकेत कर रहा है, और साथ में इस बगीचे, यह बगीचा शब्द एक संज्ञा शब्द भी है जो इस सर्वनाम के ठीक बाद आया है, तो यह सर्वनाम वह हमारा यहाँ पर इस वाक्य में विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में संज्ञा आ गई है। सर्वनाम के बाद में संज्ञा आ गई तो यह सर्वनाम विशेषण हो गया है। इसी तरह वह मेरे दादाजी का घर है, वह मेरे दादाजी के घर में, वह शब्द के तुरंत बाद क्या आ रहा है, सर्वनाम आ गया है, तो यह सर्वनाम आ जाने की वजह से ये हो गया सर्वनाम, फिर सर्वनाम निश्चयवाचक रेखांकित शब्द वह में अब निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह सर्वनाम शब्द के बाद में फिर से सर्वनाम आ गया, सर्वनाम सर्वनाम, यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह आप देखते हैं यह मेरे अध्यापक है, यह मेरे अध्यापक, यह सर्वनाम शब्द के बाद फिर से सर्वनाम आ गया, जो एक अध्यापक है उनको एक निश्चित, यह शब्द उस निश्चित अध्यापक की ओर संकेत कर रहा है, और इसके ठीक बाद में फिर से सर्वनाम भी आ गया, तो ये क्या बन गया, सर्वनाम और सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। उस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, उस शब्द से एक निश्चित स्थान संज्ञा विद्यालय की ओर संकेत हो रहा है, और साथ में इसके बाद में एक संज्ञा शब्द तुरंत आ रहा है, तो जब सर्वनाम के बाद में एक तुरंत संज्ञा शब्द आ जाता है जिसकी ओर वह संकेत कर रहा है, तब वह सर्वनाम विशेषण में बदल जाता है। इस संज्ञा विद्यालय की वजह से अब यह सर्वनाम विशेषण में बदल गया और इसका नाम हुआ सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा कमरा है, यह सर्वनाम शब्द एक निश्चित कमरे की ओर संकेत कर रहा है, और साथ में यह शब्द के बाद तुरंत फिर से एक सर्वनाम आ गया है, तो ये सर्वनाम सर्वनाम होकर निश्चयवाचक सर्वनाम में बदल गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आप लोग और किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू।